के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज़ कराई जा रही है। इम्पोर्टेंट सीरीज़ को अगर आप कर लेते हो तो आप मानकर चलिए एग्जामिनेशन में आप 75 में 75 का क्वेश्चन पेपर करके आएंगे। इस इम्पोर्टेंट सीरीज़ को जो कोई बच्चा देखेगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ, वो एग्जामिनेशन में टॉप करेगा। अगर आपको फिर भी विश्वास ना हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर उठा कर देखें, चाहे वन क्वेश्चन पे। स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो आपके लिए आज से इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू की जा रही है। कई स्टूडेंट्स हमारे काफ़ी परेशान हो गए थे क्योंकि 9-10 दिन से क्लासेस रेगुलर नहीं आई थी। दरअसल आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाने के लिए प्रिपरेशन की गई थी, यानी कि आपके लिए 8 या 9 दिन हो गए होंगे शायद लेक्चर नहीं आया है। तो हमने आपके लिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, आपके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज़ क्वेश्चन जो हमारे हैं केमिस्ट्री के 5th सेम में, उनकी सीरीज़ को शुरू किया है। ठीक है, तो उसके लिए हमने काफ़ी डीप एनालिसिस किया है, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस लेवल के एग्जामिनेशन में आते हैं। तो काफ़ी डीप एनालिसिस के बाद बहुत सर्च किया गया है, जो उसके बाद आपको आज से इम्पोर्टेंट क्लास की सीरीज़ शुरू की जा रही है। देखिए, 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री में आपकी 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाली है। दूसरी आपकी रीअरेंजमेंट एंड ग्रुप एलिमेंट ऑफ अ केमिस्ट्री। 2 बुक्स हैं आपकी। तो फर्स्ट जो बुक है आपकी, उसमें 3 यूनिट्स कवर करा दी गई हैं। सेकंड बुक है, उसकी फर्स्ट यूनिट हमारी कवर हो चुकी है। लेकिन अब आपके लिए हम जो लेक्चर्स हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, वो लेक्चर्स ना हो करके इम्पोर्टेंट सीरीज़ के रूप में मिलेंगे। इम्पोर्टेंट सीरीज़ का मतलब ये होगा कि पूरी यूनिट का जो निचोड़ है वो आपको पढ़ाया जाएगा। यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, आपके लिए विद प्रूफ आपके लिए एक चैलेंज भी है। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, कोई सा भी मॉडल पेपर उठाकर देखें, इम्पोर्टेंट सीरीज़ के अंतर्गत आपको जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो एग्जामिनेशन में आपको 100% मिलेंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। ठीक है, तो देखिए यूनिट 1 जो है हमारी, उसमें हमने कई लेक्चर्स आपको पढ़ा दिए हैं, लेकिन अब हमारा इम्पोर्टेंट सीरीज़ शुरू है। तो इम्पोर्टेंट सीरीज़ में हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपका टारगेट 75 में 75 का लाने का है तो आप इम्पोर्टेंट सीरीज़ को देखें और आपका एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं बचेगा। तो देखिए ध्यान से, रीअरेंजमेंट जो हमारी यूनिट 1 है, उसमें हमने आपको काफ़ी अरेंजमेंट करा दिए हैं। पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट, कर्टियस रीअरेंजमेंट, बेयर्स विलीगर रीअरेंजमेंट, ठीक है, वेंजलिक रीअरेंजमेंट, सिमिट रीअरेंजमेंट, ये सारे हमने आपको करा दिए हैं। अब बात की जाए कि आज हम इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको थोड़ा हम बता दें इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट रीअरेंजमेंट है, जो कि एग्जामिनेशन में पक्का आएंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, ये आपको हर ईयर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपको अरेंजमेंट पढ़ना है ये वाला, पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद पहला आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। दूसरा, इसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपका पिनाकोल। दूसरे नंबर पर आपका है, आपके लिए कुल 4 बताए जा रहे हैं जो कि आपको अच्छे से तैयार करने हैं। दूसरा है आपका बेयर्स विलीगर रीअरेंजमेंट। ठीक है, तीसरा आपको पढ़ना है इस यूनिट में फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये वाला। और चौथा आपका लास्ट, वैसे आपके लिए अगर हम 5 बता दें तो आप 5 तैयार कर ले, उसका आता है आप उसके बाद हॉफमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये 4 जो हैं पूरी यूनिट का निचोड़ है। अगर आप इन 4 को तैयार कर लेते हो एग्जामिनेशन में, ये पक्का आएंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। ठीक है, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लें, ये आपको हर यूनिवर्सिटी के हर ईयर में
जो कंडक्ट हुए हैं एग्जामिनेशन उनमें आपको मिलेंगे देखने को। तो बस ये है इम्पोर्टेंट। तो इनमें से हमने ये तो डिस्कस कर लिए हैं 2 बार, ठीक है। अगर आप इसमें एक और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हो बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। तो कुल मिलाकर के ये आपके 5 रीअरेंजमेंट अगर आप तैयार कर लो, और इनमें अगर मोस्ट वांटेड अगर बताए जाएं आपके लिए तो ये चारों हैं, ठीक है। ये भी आ सकता है। बाकी तो अगर आप पे अभी आप टाइम है तो आप सारे लेक्चर्स को कवर करें, ठीक है। तो आज हम पढ़ लेते हैं आपका सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट है हॉफमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट। तो देखिए ध्यान से, अब सुनिए, जो हाफमैन रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है पुनर्विन्यास या फिर पुनर्व्यवस्था। हमने एक कंपाउंड लिया, उसमें तोड़ मरोड़ की और एक नया कंपाउंड बना दिया, उसी को हम क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट। जैसे कि अगर आप देखें, मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है C2H5OH, ठीक है। हम इस कंपाउंड को और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, हम इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं C2, या फिर आप इस टाइप देखिए CH3 CH2 और OH। तो आपने देखा कि हमने इसको ऐसे भी लिख लिया और ऐसे भी, यानी हम कह सकते हैं कि हमने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो इसी को तो हम अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। बट हमें अपनी लैंग्वेज में आना है, पुनः सिंपली लैंग्वेज में हमें पढ़ना है हर चीज़ को। तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट क्या है कि अगर हम एसिटामाइड ले लें, एसिटामाइड क्या होता है देखिए ध्यान से, CH3CONH2, ये हमारा एसिडामाइड, ठीक है, एसिटामाइड। जो एसिटामाइड है, अगर हम इसको जलीय KOH की प्रेजेंस में ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा दें, ठीक है। क्या किया हमने, जो हमारा एसिटामाइड है इसको हम जलीय KOH की प्रेजेंस में ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा दें तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा बनता है फर्स्ट 1 डिग्री एमीन। या हम इसको इसी टाइप से कह सकते हैं कि जब हमारे प्राथमिक मतलब एसिटामाइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ द्रव ब्रोमीन के साथ कराई जाती है तो हमारे प्राथमिक एमीन बनते हैं। इसी अरेंजमेंट को हम हॉफमैन रीअरेंजमेंट कहते हैं। ये आपको एग्जामिनेशन में पक्का मिलेगा, ये आप आज लिख कर रख लें, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको समझेंगे। देखिए ध्यान से, तो जब CH3CONH2, ये क्या है, एसिटामाइड, ठीक है, ये क्या है, एसिटामाइड, एसिटामाइड। तो जब एसिटामाइड द्रव ब्रोमीन Br2 के साथ तथा क्षारीय KOH, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, करता है, तो तब 1 डिग्री एमीन, यानी आप लिख सकते हो प्राथमिक एमीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
फॉर्मेशन होता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसकी रिएक्शन देखिए, CH3CONH2, ये हमारा एसिटामाइड, एसिटामाइड, ठीक है, एसिटामाइड। ओके, अब इसे इंग्लिश में लिख देते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एसिटामाइड, ठीक है, ये इस टाइप से हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम करा है ब्रोमीन के साथ, लेकिन जो ब्रोमीन है वो द्रव है, ठीक है, प्लस KOH के साथ। ये क्या है हमारा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इनकी रिएक्शंस कराई जाती हैं, थोड़ा इनको हीट किया जाता है, तो क्या बनता है, प्राथमिक एमीन, CH3NH2, ये है हमारा प्राथमिक एमीन, और इसी को हम कह सकते हैं मैथिल एमीन, और इसी को हम कह सकते हैं 1 डिग्री एमीन, ठीक है। तो ये है हमारी रिएक्शन। अगर आप सोच रहे होंगे भैया अभी तो इसमें और प्रोडक्ट भी बनेंगे, हाँ और प्रोडक्ट बनेंगे, काफ़ी प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसमें हमारा बन सकता है, देखिए ध्यान से, H2O बन सकता है, प्लस इसमें KBr भी बन सकता है, ठीक है। तो कई इसमें बन सकते हैं कंपाउंड, बट हमारा जो मेन कंपाउंड है वो ये है, हमें ये बनाना है। तो ये रिएक्शन जो होती है, अगर हम इसके मैकेनिज्म समझें तो ये एक अरेंजमेंट के अंतर्गत जाती है, तो इसलिए हम इसे हॉफमैन रीअरेंजमेंट कहेंगे। आप सोचते तो होंगे भैया रिएक्शन और मतलब रीअरेंजमेंट में कुछ तो अंतर होगा। हाँ, रिएक्शन और रीअरेंजमेंट में अंतर होता है, ठीक है। रिएक्शन में चीज़ें डायरेक्टली बन जाती हैं, एक दूसरे से ऐड होती हैं और बन जाती हैं, बट रीअरेंजमेंट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यौगिक होते हैं, कंपाउंड, वो आगे पीछे, यानी एक ही कंपाउंड में मॉलिक्यूल आगे पीछे अरेंज होके नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसको रिमूव करें, देखिए ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिए ध्यान से। मैकेनिज्म इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विद मैकेनिज्म एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। बताइए फ्राइज हॉफमैन रीअरेंजमेंट क्या है, इसके बाद आपको फ्राइज भी कराया जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, CH3, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, इसको इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O N, ठीक है, और H और H। कार्बन की वैलेंसी बताइए कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 2, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है, देखिए ध्यान से, इसने, ठीक है, पूरी है, हमने इसको इस टाइप से लिखा दिया। अब ये रिएक्शन करेगा आपका, हम इसको इस टाइप से दिखाते हैं, ब्रोमीन प्लस QH के साथ, ठीक है। जब इसको हीट किया जाएगा तो क्या होगा कि जो ब्रोमीन है, ये 2 मॉलिक्यूल है ब्रोमीन के, ये एक ब्रोमीन इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा या फिर इसके साथ यौगिक बनाएगा। कैसे बनाएगा, ब्रोमीन माइनस का होता है, नेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन पॉजिटिव एलिमेंट है, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से HBr बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, और ये Br, यहाँ से H। फिर आगे की रिएक्शन देखिए, जो KOH लिया हमने यहाँ, ये आपका टूटेगा किसमें, थोड़ा मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, K प्लस धनायन और OH माइनस ऋणायन, ठीक है। तो हम इसको यहाँ इस टाइप से दिखा देते हैं, OH K प्लस धनायन, OH माइनस ऋणायन, KOH को, ठीक है। तो ये OH एक ये और एक H ये, तो ये मिल करके H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जल
बाहर निकल जाएगा और हमारे पास मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड ON Br। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से Br मिलाइए। ठीक है, उसके बाद जो Br है वो K के साथ, जो पोटेशियम है प्लस के साथ, ये बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से, हम अगला स्टेप यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको थोड़ा लिख देते हैं, आपको बोर्ड पे स्पष्ट दिखे, तो हम इसको इस टाइप से यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं। आप इस टाइप से इसको सामने, अब क्या होगा कि जो Br है वो इस प्लस K के साथ रिएक्ट करेगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं Br और प्लस Kr यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से KBr रिमूव हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, और हमें मिलेगा, थोड़ा सा नीचे ही लिखते हैं, और हमारे लिए जो मिलेगा कंपाउंड वो मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और N। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसकी रिएक्शन आपको सिंपली, इसकी रिएक्शन आपको क्या करनी है, H2O के साथ इसको पुनः हीट किया जाएगा HOH के साथ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा देखें HOH। ओके, तो HOH के साथ अब हम इसको हीट करेंगे, तो हम थोड़ा सा पहले इसमें अरेंजमेंट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे देखिए ध्यान से, हम इसको थोड़ा पहले अरेंजमेंट करेंगे, इसका यहीं इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। कैसे होगा आप देखिए ध्यान से, हम इसको इस टाइप से दिखाएंगे। देखिए ध्यान से, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये आपका इस टाइप से आएगा CH3N, और ये इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन था वो इधर आ गया, यानी आप देखिए बॉन्ड कार्बन को 4 बनाने चाहिए, तो यहाँ एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, HOH के साथ कराएंगे, HOH के साथ, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस वाला जो भाग है वो इससे कनेक्ट होगा, और H वाला भाग है वो यहाँ कनेक्ट होगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, थोड़ा आपको ध्यान से समझना है। हमारे पास मिलेगा, आप देखिए OH आप यहाँ जोड़ दोगे, C डबल बॉन्ड O, और ये आपका CH3, ये हो जाएगा NH। ठीक है, दिख रहा है आपको? नहीं, आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये रिएक्शन होगी कि हमने जो OH वाला जो समूह है यहाँ जोड़ दिया, और इसमें से फिर अंत में क्या होगा कि यहाँ से CO2 आपकी रिमूव हो जाएगी, यानी निकल जाएगी CO2। ठीक है, और जब आप यहाँ से CO2 यहाँ से निकाल देंगे तो आपके पास एक कंपाउंड मिलेगा CH3NH2। तो कुल मिलाकर के यही हमारा है 1 डिग्री एमीन। तो यही है इसकी मैकेनिज्म। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछें। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसका फॉर्मेशन करेंगे। तो आज से आपके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज़ कराई जा रही है। इम्पोर्टेंट सीरीज़ को अगर आप कर लेते हो तो आप मानकर चलिए एग्जामिनेशन में आप 75 में 75 का क्वेश्चन पेपर करके आएंगे। इस इम्पोर्टेंट सीरीज़ को जो कोई बच्चा देखेगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ, वो एग्जामिनेशन में टॉप करेगा। अगर आपको फिर भी विश्वास ना हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर उठा कर देखें, चाहे 1 क्वेश्चन पेपर चाहे 2, आप कितने भी क्वेश्चन पेपर उठा के मॉडल पेपर उठा कर देख लें, जो आपको इम्पोर्टेंट सीरीज में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वही आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। क्लासेस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।